स्मार्ट जी की क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है सीटेट से लेकर के जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं 14 दिसंबर को, उसी के लिए हम एक थ्योरी लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक है विकास का आयाम और बाल विकास का सिद्धांत, मतलब बच्चों का बाल विकास का कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं और कौन कौन से डोमेन आयाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सीडीपी से देखेंगे। जो सीडीपी से 30 सवाल पूछे जाते हैं और ये 30 सवाल जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे जे टेट, सी टेट, हरियाणा टेट, इस सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक और उसके कुछ थ्योरी के बारे में हम समझेंगे। तो आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? विकास का आयाम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि बच्चों का विकास क्या होता है। बच्चों का विकास एक मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब कोई एक तरह से नहीं होता है। कोई ये मल्टी डायमेंशनल, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, कभी कई तरह से होते रहते हैं। मतलब मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल, मतलब अलग अलग दिशा में होती रहती है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें गत्यात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट एक बाहरी तरह से बालक के शरीर विकास से ही मसल जैसे बाहर एक बच्चा है जिसके बाहर का हाथ पैर और ये सब क्या मसल जो हाथ पैर से हड्डियों की क्षमता पर कंट्रोल करने से संबंधित जुड़ा होता है। यह गतिविधि विकास बालकों को चलने और दौड़ने, कूदने, भोजन करने इत्यादि में बांटा गया है। जैसे ये डोमेन 2 टाइप्स के होते हैं। तो एक हमारा होता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। तो आइए सबसे पहले इस दोनों के बारे में डिटेल्स जानकारी लेते हैं क्या क्या है। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? सबसे पहले फाइन मोटर स्किल क्या होता है? फाइन मोटर स्किल में मसल्स का कम यूज होता है। आइए देखते हैं। जैसे हमको राइटिंग लिखने में हमारे क्या होगा, हाथ पे मसल्स का कम यूज पड़ रहा है। जैसे पेंटिंग करने में हमको कम यूज करना है, ब्रेड को तोड़ने में हमको कम यूज पड़ता है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था। राइटिंग, पेंटिंग, ब्रेड ब्रेक, ये हमारे 3 एग्जाम्पल था जो फाइन मोटर स्किल्स के रिलेटेड था, जिसमें हमारे कम मसल्स यूज होता है। आइए देखते हैं ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल में देखते हैं इसमें क्या होता है, हमारा मसल्स का अधिक यूज होता है। जैसे रनिंग करने में हमारे पैर की ज़्यादा मजबूती चाहिए और इसके लिए इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। जंपिंग करने में बच्चे जो यहाँ पर कूदते हैं तो उसके पैरों के पे इसमें भी ज़्यादा मसल्स की यूज। यहाँ पर होता है स्विमिंग करने में भी हाथ का हमारा ज़्यादा यूज पड़ता है, इसमें भार पड़ता है। यहाँ पर बच्चे रनिंग करने कूद रहे हैं, ये सब रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, इसमें हमारा क्या होता है, मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। ये हम आपने समझ लिया कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है और फाइन मोटर स्किल क्या होता है। सिंपल सी बात है, समझे कि जिसमें मसल्स का कम यूज होगा वो हमारा फाइन मोटर स्किल होगा और जिसमें ज़्यादा होगा वो ग्रॉस मोटर स्किल होगा। तो ये छोटा सा बात है जो हमने समझा दिए। और कुछ दिक्कत हो तो कुछ और करके हमारा हो सकता है। तो हमारा मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास हो सकता है, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, सामूहिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट होता है, हमारा कैसे होता है नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट हो सकता है, और भाषा का भी विकास होता है यानी लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये रहा हमारा कुछ चाइल्ड डोमेन डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का अहम विकास के रूप में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने बता दिए। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत का होता है फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, जिससे मसल्स का कम यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है बाल विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन कौन से बच्चे का विकास के लिए सिद्धांत हो सकते हैं। तो सबसे पहले का देखते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलर पैटर्न। इसमें क्या होता है कि इसमें इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास का प्रतिमान अनुसरण करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो मानव और हाथी, ये मानव है, ये लेडीज अपने बच्चों को ले आती है अपनी जाति से अपने जाति को देख रहे, और यहाँ भी बच्चा अपने जाति को अपने बच्चे को, हाथी अपने बच्चे से देख रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, समान जाति का और समान जाति के अनुरूप विकास हो रहा था। हमारा पास पहला स्टेज हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलर पैटर्न। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्या होता है विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। हमको समझेंगे कि कौन कौन से विकास के एक बच्चे का विकास में होती है, इसमें कौन कौन से डायरेक्शन
समझने लायक होती है। तो मान लीजिए एक बच्चा है, अगर यहाँ से सिर से लेकर के इसको पैर तक ले विकास किया जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोकोडल। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं थोड़ा इसके हिंदी कि विकास को सिर से पैर तक चलती है। जब हमारी विकास दिशा सिर से पैर तक चलती है तब इसको मस्कुलोधोमुखी यानी सेफेलोकोडल भी कहते हैं। और दूसरी तरफ जब हमारे विकास का मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है और इसका विकास यहाँ मध्य भाग से लेकर के हाथ में पैर में जा रहा है, तो इसको हमको क्या बोलेंगे, सेफेलोकोडल। जो मध्य के बच्चे का मध्य से और सिर से जो पाँव तक जाएगा वो हमारा सेफेलोकोडल हो जाएगा। तो ये रहा कुछ हमारा इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान है। अगला देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता का सिद्धांत। जब किसी बच्चे को रुकने वाली न रुकने वाली प्रक्रिया जीवन प्रति चलती रहती है, जो माँ के केवल इसकी मुद्रा और तेजी होती है, या माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती है, जीवन के प्रयत्न कंटिन्यूटी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ द जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण के लिए उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। कोई बच्चा है तो पहले उठेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना, फिर दौड़ना, ना कि पहले दौड़ने से शुरू कर देगा। तो ये रहा हमारा चौथा, सामान्य से मतलब जनरल से स्पेसिफिक तक। अब दूसरा, अब पाँचवा देखते हैं पॉइंट। पाँचवा हमारा क्या है, पूर्वानुमान प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास की किस दिशा में जाता है। हम पहले से ही देख सकते हैं कि बच्चे का विकास की कौन सी दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा छठा पॉइंट देखते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण की गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को काम करते हैं वह एकीकरण कहलाता है। जिसे अपने हाथ से पैरों को एक साथ मिलाकर कार्य करते हैं उससे क्या होते हैं, एकीकरण का सिद्धांत हो, जैसे प्रिंसिपल ऑफ। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, सातवां पॉइंट है जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी भी विकास की गति तेज तो किसी की कम होती है। तो मतलब विकास को भी एक जैसा नहीं चलता है, कभी तेज तो कभी कम बच्चों का विकास होते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में कुछ पॉइंट है जैसे बच्चों का विकास इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का पारस्परिक डिपेंड करता है। मतलब पर्यावरण और ये परिपूर्ण स्वरूप काम करते हैं। इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये अगला लास्ट पॉइंट है, वार्ताकुलर बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ द स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। किसी विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज। मतलब एक बालक का विकास कभी तेज चलता है तो कभी धीमी चलती है, एक समान गति से ये नहीं चलता है। तो ये हमारा आठवां पॉइंट था, जो एक बालक था जिसके समान गति से नहीं चलता है, रेखीय नहीं चलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसे ही चलता रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार की अंतर संबंधी परस्पर निर्भर करती है। तो ये रहा हमारा कुछ पॉइंट जो हमने CTP से डिस्कस किया, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था, जो एक से दो क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती है। तो ये हमारा हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक किया। तब चलिए वीडियो को लास्ट में बने रहिए तक। और इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।